दो बच्चे मेरी दुकान के अंदर आकर छुप गए। उनके चेहरे पर भूख और खौफ की झलक थी। मैं हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा था और कुछ देर बाद मैंने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने दिल में रहम महसूस करते हुए उनको मिठाई दी। जैसे ही उनके हाथ मिठाई लगी, उन्होंने तेजी से सारी मिठाई खा ली, जैसे कि वो कई दिनों से भूखे हों। उन बच्चों की भूख और तेजी देखकर मैं हैरान था। खाने के बाद वो फौरन दुकान से निकल गए, जैसे कोई बड़ी जल्दी में हो। लेकिन असल हैरानी तो तब हुई जब मैंने उनके जाने के बाद फर्श पर एक पोटली देखी। मैंने उसे उठाकर खोला तो उसमें बहुत सारे पैसे मौजूद थे। मैं सोचने लगा कि इन बच्चों के पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए। मेरे गांव में तो गुर्बत का आलम है, लोग हर पाई के लिए तरस रहे हैं। ये बच्चे कौन थे और उनके पास इतने पैसे कैसे आए? ये सवालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे और मैं इस अजीबो गरीब वाक़े की हकीकत जानने की कोशिश में लग गया। मैंने वो पोटली उठाई और दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हुआ। मेरे जहन में बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे थे कि मैं इन पैसों का जिक्र किससे करूं और क्या उन बच्चों के बारे में किसी को बताना चाहिए। जैसे ही घर पहुंचा, मेरी माँ ने मेरे सामने पानी रख दिया और परेशानी से मुझे देखने लगी। माँ ने बात शुरू करते हुए कहा, मोहसिन, दुकान कैसी चल रही है? तुम जानते हो ना, फरजाना के लिए उसकी फुप्पो ने रिश्ता मांगा है। वो जल्द अज जल्द अपने बेटे फहद की शादी फरजाना के साथ करना चाहती है। मैं उन्हें क्या जवाब दूं? उन्हें कैसे घर आने की दावत दूं? घर के हालात तो तुम्हारे सामने ही हैं। वो लोग दूसरे गांव से आएंगे और जाहिर है उनकी खातिर मदारत तो करनी पड़ेगी। माँ की बात सुनकर मेरा दिल और बोझल हो गया। घर के हालात वाकई ख़राब थे। वालिद के इंतकाल के बाद हम पर कर्ज का बोझ भी था और दुकान से होने वाली आमदनी भी बमुश्किल हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर पाती थी। मैंने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। माँ ने आहें भरकर कहा, मोहसिन, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन हालात बहुत मुश्किल हैं। फहद की माँ बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अगर हमने उनकी खातिर मदारत में कोई कमी की तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले। इसके साथ ही मैंने उस पोटली के बारे में सोचा जो मैंने दुकान से उठाई थी। क्या ये अल्लाह की तरफ से हमारी मदद का जरिया है? क्या उन बच्चों का कोई ख़ास मकसद था जो उन्हें मेरी दुकान पर भेजा गया? इन सवालात के जवाबात जानना मेरे लिए ज़रूरी था। इसी दौरान माँ की परेशानियाँ मेरी नज़रों के सामने थीं और मुझे जल्दी से कोई हल तलाश करना था ताकि फरजाना की शादी की तैयारियों में कोई कमी ना आए। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और पोटली खोलकर पैसे गिनने लगा। जैसे ही पैसे गिनना शुरू किए, मेरे दांतों तले उंगलियां आ गईं। ये 50,000 रुपए थे। उन बच्चों के पास इतनी बड़ी रकम कैसे आई? ये कोई छोटी मोटी रकम तो नहीं थी। हमारे जैसे गरीबों के लिए तो ये बहुत भारी रकम थी। मेरी तो सारे दिन की कमाई भी इतनी नहीं होती थी जितनी इस पोटली में पैसे थे। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आने लगे। क्या ये बच्चे किसी दौलतमंद घराने के थे या शायद वो किसी और जरिए से ये पैसे लेकर आ गए थे? लेकिन एक बात तय थी कि ये रकम उन बच्चों की अमानत है। मैंने फैसला किया कि कल जब वो बच्चे दोबारा दुकान पर आएंगे तो मैं उनसे इन पैसों का जिक्र करूंगा और ये रकम उनको लौटा दूंगा। ये सोचकर मैंने पैसे संभाल कर रख दिए और अपने आप को तसल्ली दी कि जो भी होगा मैं कल उन बच्चों का इंतज़ार करूंगा। उस रात मैंने दुआएं करते हुए अल्लाह से मदद की दरख्वास्त की कि वो हमें इस मुश्किल वक्त से निकाले और इन बच्चों की हकीकत भी वाज़ेह हो। माँ की परेशानियाँ भी मेरे दिलो दिमाग में थीं और मैं चाहता था कि कल का दिन हमारे लिए बेहतरी की खबर लेकर आए। मेरा नाम मोहसिन है और मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। हमारे घर के हालात हमेशा से ही मुश्किल रहे हैं, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे वालिद बहुत मेहनती इंसान थे और यही दुकान जो अब मेरी जिम्मेदारी है, उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी। ये दुकान पुरानी है, मगर इसके साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। जब हम बहन भाई बहुत छोटे थे, हमारे वालिद का दिल लगाकर काम करना हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल था। वो सुबह सवेरे उठकर दुकान का सामान तैयार करते और फिर दिन भर मेहनत करते। वालिद ने हमें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। हमने अपने वालिद को हमेशा मेहनत करते देखा और उनकी मेहनत का सिला भी पाया।
घर में मिठाई तैयार करने का काम हमारी माँ के साथ मिलकर किया जाता था। माँ दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती, लेकिन शाम होते ही वालिद के साथ मिठाई बनाने में लग जाती। हम बहन भाई भी अपने छोटे छोटे हाथों से उनका हाथ बटाते थे। वालिद का कहना था कि घर का हर फर्द मिलकर काम करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। हम बहन भाइयों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी। छोटे बड़े की इज्जत करते और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते। हमारे वालिदैन ने हमें यही सिखाया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आना चाहिए। हम सब मिलकर अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते और इसी कोशिश में हमारी जिंदगी की खूबसूरती थी। यही वो उसूल थे जिन्होंने आज तक हमें संभाला हुआ है। वालिद के इंतकाल के बाद मैंने उनकी दुकान को संभाला और अपनी तमाम तर मेहनत और मोहब्बत के साथ उसे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन एक नई उम्मीद और चैलेंज के साथ शुरू होता है और मैं अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस दुकान को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन न जाने हमारे हंसते बसते घर को किसकी नजर लग गई, जब मेरे वालिद एक बुरे मर्ज में मुब्तला हो गए। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और हमारे घर का माहौल परेशानियों से भर गया। वालिद की बीमारी ने न सिर्फ उनकी जिस्मानी हालत को मुतासिर किया, बल्कि हम सब के दिलों में भी खौफ और इज़्तिराब पैदा कर दिया। हम सब बहन भाई अब जवान हो चुके थे और हमारी परेशानियों का बोझ वालिद के सर पर था। वालिद की बीमारी के दिन हमारे लिए बहुत कठिन थे। वो जो हमेशा मजबूत और मेहनती नजर आते थे, अब बीमार और कमजोर हो गए थे। हम सब उनके इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालात मजीद बिगड़ते जा रहे थे। इन दिनों में मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मजीद पढ़ाई करूं और अपने वालिदैन का सहारा बनूं, लेकिन वालिद की बीमारी ने हमारे तमाम ख्वाबों को रद्द कर दिया। मेरे वालिद का इलाज करवाने के लिए हमें दुकान भी संभालनी पड़ी, क्योंकि यही हमारा वाहिद जरिया माश था। हमारी माँ ने भी हिम्मत न हारी और दिन रात हमारे साथ खड़ी रही। वो वालिद के इलाज के लिए पैसे जोड़ने की कोशिश में थी, जबकि हम बहन भाई दुकान चलाने और घर के दीगर कामों में उनका साथ दे रहे थे। वालिद की बीमारी ने हमें वक्त से पहले ही बालिग बना दिया था और हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया था। वालिद की बीमारी के उन मुश्किल दिनों ने हमें सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी बेयकीनी नहीं होता और हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। हमने मिलकर वालिद की खिदमत की और उनकी सेहतयाबी के लिए खूब दुआएं की, लेकिन दिल के किसी कोने में खौफ भी मौजूद था कि शायद हालात मजीद खराब हो जाएं। वालिद का इलाज चल रहा था और उन्होंने अपने बहुत से जानने वालों से कर्जा भी लिया था ताकि अपने इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। ये एक भारी रकम थी जो हमने कर्जे की सूरत में हासिल की। शहर के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज करवाना बहुत महंगा था, लेकिन हमें यकीन था कि हम अपने वालिद को जल्द ही सेहतयाब देखेंगे। हमने उनके इलाज में कोई कमी न छोड़ी और हर मुमकिन कोशिश करते रहे। एक रात जब हम अस्पताल के कमरे में वालिद के साथ मौजूद थे, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। माँ का चेहरा खौफ और परेशानी से भर गया था। वालिद की सांसें तेज हो रही थीं और उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमायां थे। माँ ने मुझे पुकारा, मोहसिन, देखो तुम्हारे वालिद को क्या हो गया है। मैं जल्दी से वालिद के बिस्तर के करीब गया और उनका हाथ पकड़ लिया। उनकी हालत बहुत खराब थी। हमने फौरन नर्स को बुलाया और डॉक्टर को इत्तला दी। डॉक्टर ने आकर उनका मुआयना किया और हमें कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा। हम सब कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे, दिल में बेशुमार दुआओं के साथ। माँ मुसलसल दुआएं मांग रही थी और मेरी सब बहनें भी आंसुओं में डूबी हुई थीं। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उनके चेहरे की संजीदगी ने हमारे दिल में खौफ भर दिया। उन्होंने हमें बताया कि वालिद की हालत बहुत नाजुक है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात काबू नहीं आ रहे। हम सब के लिए ये रात एक भयानक ख्वाब की तरह थी। हमने रात भर अस्पताल के कमरे के बाहर इंतजार किया, दुआएं की और एक दूसरे को तसल्ली देते रहे, लेकिन वालिद की हालत में कोई बेहतरी न आई। सुबह की रोशनी ने हमारे दिलों में मजीद अंधेरा भर दिया जब डॉक्टर ने हमें बताया कि वालिद अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उस रात के तमाम वाकयात आज भी मेरी यादों में नक्श हैं। वालिद का अचानक चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन तकदीर के आगे बेबस थे। उस रात ने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें मजीद मजबूत और जिम्मेदार बना दिया। वालिद की तदफीन के बाद जिंदगी का हर लम्हा बोझल और दुख से भरा हुआ था। एक दिन माँ मेरे कमरे में आई।
उनका चेहरा आंसुओं से तर था और दिल की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मेरे पास आकर अपने दिल का गुबार निकालना शुरू किया। माँ ने मुझे गले लगा लिया और रोकर कहा, मोहसिन, आज आखिरी बार तुम भी रो लो। इसके बाद हम सबके बोझ तुम्हें ही उठाने हैं और खुद को बहुत मजबूत बनाना है। माँ की बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैंने उनकी आंखों में छलकती तकलीफ और मोहब्बत को महसूस किया। उन्होंने मजीद कहा, मोहसिन, अब तुम्हें अपने वालिद की तरह बनना होगा। उनकी जगह तुम्हें लेनी है। वो हमेशा कहते थे कि तुम बहुत मेहनती हो और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मेहनत से हमारा सहारा बनो। माँ ने मुझे दुकान की चाबियां दी और कहा कि ये चाबियां तुम्हारे वालिद की अमानत हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस दुकान के लिए वक्फ की थी और अब तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। मैं तुम्हें कुछ नुस्खे बता देती हूँ जिनसे तुम मिठाइयाँ तैयार कर सकते हो। उनके बताए हुए तरीके हमेशा कामयाबी के ज़ामिन होते थे। मैंने माँ के बताए हुए नुस्खे पर मिठाइयाँ तैयार करना शुरू की। इब्तिदाई दिनों में बहुत मुश्किलें पेश आईं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। माँ की बातें मेरे दिल में जज्ब हो चुकी थी और मैंने अपनी तमाम तर मेहनत और लगन के साथ काम करना शुरू कर दिया था। थोड़े ही दिनों में मेरी मेहनत रंग लाने लगी। दुकान फिर से चलने लगी और लोगों का एतमाद बहाल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने वालिद के कर्जे किस्तों में चुकाने शुरू किए। हर किस्त अदा करते वक्त मैं अपने वालिद की मेहनत और माँ की दुआओं को याद करता। माँ ने मेरे साथ मिलकर दुकान की देखभाल की और हम दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। दुकान की रौनक वापस आने लगी और हमारे ग्राहक भी खुश हो गए थे। हमने ना सिर्फ अपने हालात को बेहतर किया बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से लोगों के दिल भी जीते। माँ की हिम्मत और दुआओं ने हमें हर मुश्किल वक्त से निकाला और मैंने अपनी तमाम तर कोशिशों से यह साबित किया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वालिद की यादें और माँ की दुआएं हमारे लिए हमेशा रहनुमाई का जरिया रहीं। आज हमारी दुकान ना सिर्फ चल रही है बल्कि लोगों में हमारी मिठाइयों की धूम मच गई है। हमने अपनी मुश्किलात पर काबू पा लिया और जिंदगी को एक नए अंदाज में जीना सीखा। कुछ कर्जा अब भी बाकी था मगर घर का निज़ाम अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी छोटी दोनों बहनें अभी स्कूल पढ़ रही थी, जबकि बड़ी बहन फरजाना जो 19 साल की थी उसके रिश्ते के लिए फुप्पो ने मांग की थी। माँ का मशवरा था कि हमें फरजाना की शादी जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए क्योंकि हमें बाकी 2 बेटियों का भी सोचना है। माँ ने कहा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते और हमें बाकी दोनों बेटियों का भी सोचना है और हमें फरजाना की खुशी का भी ख्याल रखना है। फहद दूसरे गांव में रहता था और उसकी नौकरी फौज में थी जो कि हमारे लिए बायसे इत्मीनान था। माँ ने मुझसे कहा, मोहसिन, हमें फरजाना की शादी की तैयारी करनी होगी और इस रिश्ते को पक्का करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। हमें उन पैसों का इंतज़ाम जल्दी करना होगा ताकि हम इस रिश्ते को पक्का कर सकें। ये सुनकर मेरे दिल में परेशानी की लहर दौड़ गई। कर्ज़ों का बोझ पहले ही सर पर था और अब शादी के अखराजात का बोझ भी हमारे सामने था। मैं मुसलसल सोच रहा था कि कहाँ से इतने पैसे आएंगे कि हम फरजाना की शादी कर सकें और बाकी बहनों की तालीम का भी ख्याल रख सकें। ऐसे में उन बच्चों का दुकान पर आकर मिठाई खाना और फिर वो पोटली छोड़कर चले जाना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर गया था। ये 50,000 रुपए की रकम हमारे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चे इतनी बड़ी रकम छोड़कर कैसे जा सकते हैं। माँ से बात करते हुए मैंने उन पैसों का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं खुद अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि इन पैसों का क्या करना है। लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद ये पैसे हमें हमारे मसाइल से निकाल सकें। मैंने फैसला किया कि कल जब वो बच्चे दोबारा आएंगे तो उनसे बात करके इन पैसों के बारे में पूछूंगा और अगर ये उनकी अमानत है तो उन्हें वापस कर दूंगा। माँ ने भी मेरी परेशानी को समझा और कहा, मोहसिन, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। हमें अपनी मेहनत और दुआओं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने दिल में अज़्म कर लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने वालिदैन के उसूलों पर चलते हुए ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। हमने अपनी तमाम कोशिशें लगा दी कि फरजाना की शादी की तैयारी मुकम्मल करें और बाकी बहनों के मसाइल का भी ख्याल रख सकें। ये पैसे जो उन बच्चों ने दुकान पर छोड़े थे हमारे लिए एक उम्मीद की किरण थे। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो हमें सही रास्ता दिखाए और हमें उस मुश्किल वक्त से निकाले। उस रात मैंने अपनी दुआओं में अपने वालिद को भी याद किया और उनकी रहनुमाई की दरख्वास्त की कि हमें इस परेशानी से निकलने का रास्ता दिखाएं। अगली सुबह जब मैंने अपनी दुकान खोली और सफाई में मसरूफ था तो एक नुस्वानी आवाज़ ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया।
میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی جس نے کالی چادر اوڑھ کر اپنا آدھا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، کل میرے بچے آپ کی دکان پر آئے تھے۔ میں فوراً پہچان گیا کہ یہ کون سے بچوں کی بات کر رہی ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ وہی پیسے لینے آئی ہے۔ میں نے کچھ بھی پوچھے بغیر فوراً کہا، جی آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں وہ آپ کی امانت لے کر آتا ہوں۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے ان پیسوں کا مطالبہ کرے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کہنے لگی، کیسی امانت؟ میں تو اپنے بچوں کے لیے مٹھائی لینے آئی ہوں۔ وہ ان پیسوں سے بالکل انجان تھی۔ میرے دل میں کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے۔ کیا مجھے اس کو وہ بات بتانی چاہیے؟ کیا یہ واقعی ان کے پیسے نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اس عورت سے کہا، آپ بیٹھے، میں ابھی مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ میں نے دکان سے کچھ مٹھائیاں نکال کر ان کو ایک تھیلے میں ڈالا اور عورت کو دے دیا۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور جانے لگی۔ جیسے ہی وہ جانے لگی، میرے دل میں ایک اور سوال اٹھا۔ کیا یہ پیسے واقعی ان کے نہیں تھے یا پھر یہ کسی اور کا کھیل تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال کو کیسے سمجھا جائے۔ عورت کے جانے کے بعد میں نے ان پیسوں کو دوبارہ دیکھا اور سوچنے لگا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور ان کا مالک کون ہے۔ دل میں ایک عزم تھا کہ میں اس راز کو ضرور حل کروں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عورت کو وہ بات بتاؤں یا نہیں، لیکن ایک چیز طے تھی، ان پیسوں کا کوئی نہ کوئی راز تو ضرور ہے۔ کیا یہ واقعی کسی کی امانت ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے؟ مجھے اس کا جواب جلد ہی تلاش کرنا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت کے جاتے ہی میں نے میز پر پڑے پیسوں کو دیکھا۔ وہ 5,000 کے 2 نوٹ تھے۔ اس نے مٹھائی لینے کے بعد یہ پیسے یہیں پر چھوڑے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں تھا۔ مٹھائی تو صرف 300 یا 400 روپے کی خریدی تھی، مگر 10,000 روپے چھوڑ کر اس عورت نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے فوراً وہ پیسے اٹھائے اور اس عورت کی طرف بھاگا، لیکن بازار میں وہ عورت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے کافی دور تک اسے دیکھا تھا لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ اتنی جلدی وہ کہاں چلی گئی؟ میں حیرانی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے ان پیسوں کو دیکھا اور سوچنے لگا، آخر کل سے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے وہ بچے آئے اور مٹھائی لی اور پھر وہ پیسوں کی پوٹلی یہیں پر چھوڑ گئے، اور اب آج اس عورت نے مٹھائی خریدی اور وہ بھی اتنے زیادہ پیسے یہیں چھوڑ گئی تھی۔ ایسا بھول چوک کر تو نہیں ہو سکتا، تو کیا وہ جان بوجھ کر میری مدد کر رہے ہیں؟ اس سوال پر آ کر میرا دل اٹک گیا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ آخر کون اتنی بے لوث مدد کر سکتا ہے، جبکہ میں تو کسی کو جانتا بھی نہیں، اور یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں۔ وہ بچے یہاں پر آئے اور جس طرح انہوں نے مجھ سے مٹھائی مانگی، میں نے انہیں فوراً دے دی اور پھر وہ پیسوں کی پوٹلی یہیں پر چھوڑ گئے۔ سارا دن میرا اسی ادھیڑ بن میں لگا رہا۔ شام کے وقت جب میں گھر آیا تو اماں نے ایک آس سے میری طرف دیکھا۔ میں اماں سے نظریں چرا گیا تھا، لیکن پھر جیب میں پڑے ہوئے ان 10,000 روپوں کا خیال آیا جو وہ عورت آج دکان پر رکھ گئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آیا، میں نے وہ 10,000 نکال کر اماں کو پکڑا دیے اور کہا کہ آپ ان پیسوں سے انتظام کر لیں اور پھر باقی اللہ مالک ہے، میں کچھ نہ کچھ اور بھی کر لوں گا۔ اماں نے وہ پیسے تھام کر مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ کہتی، لیکن اب اگر ہم دیر سے کام لیں گے تو شاید تیری بہن کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اماں نے ایک خدشے کے تحت یہ کہا تو میں فوراً بول اٹھا، اللہ نہ کرے اماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اماں خاموش ہو گئیں اور پھر اماں نے آنے والے جمعے کو فرزانہ کے سسرال والوں کو دعوت پر بلا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ اب رشتے کی بات پکی کر کے تاریخ طے کر لی جائے، اور اس سلسلے میں اماں نے مجھ سے پہلے ہی مشورہ لے لیا تھا۔ میں نے انہیں بڑی عید کے بعد کا کہہ دیا تھا، کیونکہ بڑی عید آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور میرا خیال تھا کہ مجھے تب تک انتظام کرنے کا آرام سے موقع مل جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی تھوڑا مطمئن ہو گیا، اور باقی رہی اس عورت کے 10,000 روپے کی بات، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ عورت مجھ سے پیسے واپس لینے آئی تو پھر میں اس پوٹلی میں سے اس کو دے دوں گا اور ان بچوں کے ساتھ پھر کچھ وقت طے کر لوں گا اور تب انہیں دے دوں گا۔ ابھی ذہن مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا، اور میں جب بستر پر لیٹا تو نہ جانے کس طرح پھر سے مجھے ان بچوں کا خیال آ گیا۔ آخر اتنی بڑی رقم وہ دکان پر کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور اگر ان کے پاس پیسے تھے تو انہوں نے مجھ سے مٹھائی مانگ کر کیوں کھائی؟ وہ خرید بھی تو سکتے تھے۔ میں عجیب سی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ بچے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور وہ عورت کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔
अगले दिन भी जब मैं दुकान पर गया तो मैं सारा दिन मुंतज़िर ही रहा कि शायद वो औरत चली आए और मुझसे पैसों का तकाजा करे। दिल ही दिल में मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि मैंने उसकी अमानत खर्च कर ली थी। लेकिन एक ख्याल था कि मेरे पास उन बच्चों की रकम तो मौजूद है, तो मैं उसमें से उसे पैसे अदा कर दूंगा। लेकिन वो औरत आई ही नहीं। ये बहुत हैरत की बात थी। अगर किसी की रकम खो जाए तो वो ज़रूर पूछने आता है। न जाने वो औरत क्यों नहीं आई। सारा दिन दुकान पर इसी उधेड़ बुन में गुजर गया। आज ना तो वो औरत आई थी और ना ही वो बच्चे आए थे, लेकिन मुझे उनका इंतज़ार रहा था। ये 2-3 दिन बड़ी तेज़ी से गुजरे थे। मैं अम्मा के साथ मिलकर दावत का इंतज़ाम कर रहा था क्योंकि उनकी तरफ से 5-7 लोगों ने आना था और अम्मा चाहती थी कि क्योंकि हमारे घर की पहली पहली खुशी है तो अच्छे तरीके से हो। वैसे भी मुझे अब्बा की तरह अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कमी रह जाए। जुमे को वो तकरीब खैर खूबी से अंजाम पा गई और जब हफ्ते के दिन मैं दोबारा दुकान पर आया तो मेरे जहन में अब अपनी बहन के जहेज़ और शादी के अखराजात का ख्याल था। अभी मुझे वहां पर आए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि वही बुरके वाली औरत आई और उसके साथ वो दोनों बच्चे दोबारा से आए। उन्हें देखकर मैंने खुशदिली से उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया तो वो औरत कहने लगी, दरअसल हमें बड़े पैमाने पर मिठाई तैयार करवानी है और इसके लिए हमें आपकी खिदमत दरकार है। उस औरत ने बड़ी शाइस्तगी से कहा तो मैंने फौरन उन्हें कहा कि क्यों नहीं, आप अपना ऑर्डर नोट करवा दें और कब आपको चाहिए ये भी बता दें। उसने सारी तफसीलात मुझे नोट करवाई और एडवांस के तौर पर उसने मुझे 20,000 रुपया दे दिया, जबकि मैंने उसे कहा भी कि आप उस दिन यहाँ पर 10,000 रुपया रख कर गई थी, जबकि मिठाई तो सिर्फ 400 रुपए की थी। तो वो औरत कहने लगी, अरे कोई बात नहीं, वो आपके लिए ही थे, क्योंकि मुझे आप कुछ परेशान से दिखाई दिए थे इसलिए मैं यहाँ पर रख गई। उस औरत ने लापरवाही से कहा तो मैं उसे देखता रह गया। मेरे दिल में उन 10,000 रुपयों को लेकर एक झिझक सी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस झिझक को भी दूर कर लूं और एक बार उस औरत से पूछ लूं। और फिर मैंने उन्हें उस 50,000 रुपए के बारे में भी कह दिया और कहा कि वो अमानत मेरे पास मौजूद है, आप ले जाएं। जबकि वो औरत कहने लगी, नहीं, वो रकम आपके लिए ही थी, मैंने अपने बच्चों के हाथ भिजवाई थी ताकि आपके घर में जो परेशानी चल रही है वो दूर हो जाए। उस औरत के मुंह से ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था क्योंकि उस औरत की आंखें बहुत चमकदार थीं और उनमें एक अलग ही रोशनी दिखाई दे रही थी। यही वजह थी कि मैंने बेसाख्ता झिझक कर उससे पूछा, क्या हुआ, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं, आप कौन हैं? जबकि वो औरत मुस्कुरा दी और कहने लगी, दरअसल मैं एक जिनजाती हूँ और मेरा ताल्लुक जिन्नात के ख़ानदान से है। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी जिनजाते हैं और हम सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया। एकदम खौफ की सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ती चली गई और मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देखता रह गया। ना जाने मैं किस तरह घर पहुंचा, कैसे आया और घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही अम्मा मेरे पीछे चली आई और पूछने लगी, क्या हुआ मोहसिन, तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सा खौफ फैला हुआ है, सब खैरियत तो है? अम्मा ने परेशानी से दरियाफ्त किया तो मैं जो उन्हें उस औरत और बच्चों के बारे में बताने वाला था एकदम चुप कर गया, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि ये सब सुनकर अम्मा परेशान हो जाएंगी। यही वजह थी कि मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा और यही कहा कि अम्मा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं इसीलिए दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया। अम्मा भी खामोश हो गई और मुझे आराम की तलकीन करते हुए बाहर चली गई और कहने लगी, मैं तुम्हारी बहन के हाथ चाय भिजवाती हूँ। जबकि इस अकेले कमरे में मुझे फिर से खौफ आने लगा था। खौफ ने मुझे अपनी पकड़ में ले लिया था और समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका मेरी जिंदगी में आने का क्या मकसद है, ये कौन लोग हैं और क्यों मेरी जिंदगी में आ रहे हैं और इस तरह बढ़ चढ़कर मेरी क्यों मदद कर रहे हैं। ये सब सवाल मेरे सामने खड़े थे और उनका जवाब सिवाय उस औरत के और किसी के पास भी नहीं था। यही वजह थी कि मैंने सोच लिया था कि एक बार उससे इसका जवाब जरूर जानूंगा ताकि मुझे अंदाजा तो हो कि आखिर वो औरत क्या चाहती है। और अगले ही दिन जब मैं उस औरत का ऑर्डर तैयार कर रहा था जो उसने शाम के वक्त लेने आना था, तो मुसलसल मैं उसी के बारे में सोच रहा था। बार बार जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे और मेरा काम से ध्यान हट रहा था, लेकिन मैं अपने काम को सही तरीके से अंजाम देना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस औरत को नाकिस माल जाए और वो मुझे शिकायत करे। वैसे भी उसने मेरी मदद की थी और मैं उसे सबसे बेहतरीन मिठाई देना चाहता था।
यही वजह थी कि मैं पूरा ध्यान लगाकर मिठाई तैयार कर रहा था। और शाम को जब वो औरत आई तो उसे डब्बे थमाते हुए मैंने यूं ही पूछ लिया कि आप इतनी मिठाई का क्या करेंगी? तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, दरअसल आज जुमेरात है और जुमेरात को जिन्नात की महफिल होती है। मैंने ये महफिल में रखने के लिए ही तुमसे बनवाई है। जब मैं कल तुमसे मिठाई लेकर गई थी तो वो सबको बहुत पसंद आई थी। इसी वजह से मैंने सोचा कि महफिल में भी मिठाई ही रखी जाए। अगर आज भी उन सबको बहुत अच्छी लगेगी तो फिर तुम्हें हर जुमेरात को इतना बड़ा ऑर्डर मिला करेगा और तुम उसे इसी तरह तैयार करके देना। उस औरत ने मुझे तफसील से जल्दी जल्दी बताया और फिर डब्बे उठाकर चली गई, जबकि मैं जो उससे पूछना चाहता था कि उसका मकसद क्या है, मैं उससे कोई सवाल न कर सका और उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद मैंने उसके रखे हुए पैसे उठाए तो वो 30,000 की रकम थी। 20,000 वो मुझे कल देकर गई थी और 30,000 आज उसने दे दी। मेरे पास तो अच्छी खासी रकम जमा हो गई। हालांकि ये रकम उसके दिए हुए ऑर्डर से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी मैंने रख ली क्योंकि मुझे मालूम था कि वो जानबूझकर ज़्यादा रकम देकर गई है। दिल ही दिल में मुझे एक खदशा भी था, आगे जिन्नात मेरी ज़िंदगी में क्या करने आए हैं, उनका क्या मकसद है। लेकिन फिर उनके इस तरह मेरी मदद करने पर मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था। इसीलिए मैंने वो सारी रकम अम्मा के हवाले कर दी और कहा कि आप फरजाना का जहेज तैयार करें, बाकी अल्लाह मालिक है। इतनी रकम देखकर अम्मा भी हैरान रह गई और कहने लगी, मोहसिन, ये इतनी बड़ी रकम तेरे पास कैसे आई, जबकि अभी कुछ दिन पहले तो तेरा हाथ बहुत तंग था और दुकान का काम भी इतना नहीं चल रहा था। अम्मा की बात सुनकर मैंने एक गहरा सांस भरा और कहा, अम्मा, दरअसल मुझे आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है जो मैंने आज भिजवा दिया है और अब अगली जुमेरात का भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर है। इसी वजह से मेरे पास इतनी रकम जमा हो गई है और मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये कहीं और खर्च हो, मैं आपको दे दूं ताकि फरजाना की शादी की तैयारी अच्छे से हो सके। मेरी बात सुनकर अम्मा मुतमईन हो गई और चली गई। मैं अम्मा को उस जिनजादी और जिनजादों के मुतालिक नहीं बता सकता था, वरना वो मुझे शायद दुकान पर ही न जाने देती, क्योंकि अम्मा ऐसी वहमी और सादा दिल औरत थी। वो औरत तो अपना ऑर्डर लेकर चली गई थी, लेकिन इसके बाद मुझे अब रोज़ ही दुकान पर उसका इंतज़ार होता। आजकल वैसे भी काम काफ़ी बढ़ गया था और मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसका मुंतज़िर था। मैं ये देखना चाहता था कि आखिर उन्हें मिठाई पसंद आई है या नहीं। लेकिन वो औरत 3-4 दिन इंतज़ार के बाद बुध वाले दिन दोबारा वापस आई और फिर से एक बड़ा ऑर्डर बुक करवाया। उसका कहना था कि पिछली बार जब मिठाई गई थी तो सबको बहुत पसंद आई थी, इसीलिए अब की बार ज़्यादा मिकदार में मिठाई बनानी है। मैंने उसका ऑर्डर नोट कर लिया और वो एडवांस की रकम देकर जाने लगी थी कि मैंने उसे आवाज़ दे दी। हैरत से उसने पलट कर देखा तो मैंने उसे झिझकते हुए कहा, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? मेरे इस तरह कहने पर उसने कुछ सोचते हुए हाँ में सर हिला दिया। आज भी उसने काली चादर ली हुई थी जिसमें से उसकी सब्जी माइल नीली आंखें दिखाई दे रही थी, जबकि उसका गोरा सफ़ेद रंग उसे बहुत खूबसूरत और अलग बना रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आप मुझ तक कैसे पहुंची, मुझे कैसे जानती हैं? मैं इन सवालों के जवाब बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे इनके जवाबात नहीं मिल रहे। क्या आप मुझे बताएंगी? मैंने झिझकते हुए उस लड़की से कहा तो वो खामोश सी हो गई और फिर काउंटर के पास रखे हुए स्टूल पर बैठ गई और कहने लगी, आपके सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं और आपको हमारे बारे में जो तजस्सुस हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। आखिर हम क्यों आपकी मदद कर रहे हैं, आपका ये जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको आपके सब सवालों के जवाब देती हूँ। उसके हामी भरने पर मैं भी मुतमईन हो गया और दुकान में अपने लिए मखसूस किए गए स्टूल पर बैठ गया, जबकि वो कहने लगी, दरअसल आप जानते हैं कि हमारा ताल्लुक जिन्नात की दुनिया से है और हम वहीं से यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस सब के पीछे एक बड़ी वजह है और वजह का ताल्लुक आपके वालिद साहब से है। उस औरत के इस तरह कहने पर मैं एकदम चौंक उठा और सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा तो वो कहने लगी, जी हाँ, दरअसल मेरे शौहर मरहूम बहुत ज़्यादा माली तौर पर मुश्किलात का शिकार थे। उनकी ज़िंदगी में उन्हें बहुत ज़्यादा कारोबारी खसारा हुआ था, जिसके बायस उन्होंने कुछ कर्जा लिया हुआ था और उस कर्जे के बाद उनकी हालत और बदतर होती चली गई। फिर उन्होंने इस बात की इतनी टेंशन ली कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठे। जब मेरे शौहर जिंदा थे तो तब आपके वालिद साहब ने उनकी बहुत मदद की थी, क्योंकि उनके पास कोई कामकाज नहीं था
تو وہ آپ کے والد صاحب کے پاس آپ کی دکان پر ملازمت کرتے تھے اور اکثر وہ شام کو میرے شوہر کو مٹھائی دے کر بھیج دیتے تھے۔ اس مٹھائی سے میرے بچے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے اور ہمیں کم سے کم انہیں بھوکا نہیں سلانا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب تک میرے شوہر اس دکان پر ملازمت کرتے رہے تب تک آپ کے والد صاحب ان کی اس طرح مدد کرتے رہے۔ آپ کے والد صاحب کے بھی حالات بہت زیادہ اچھے نہیں تھے، لیکن ان سے جتنا ہو سکتا تھا وہ روز کے روز انہیں مٹھائی دے کر بھیجتے اور بچے اپنا پیٹ بھرتے۔ وہ وقت ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ پھر میرے شوہر کے گزرنے کے بعد بینک والوں نے ان کا قرضہ ادا کر لیا اور یوں جلد ہی مجھے بھی ایک جگہ پر کام مل گیا اور آہستہ آہستہ کر کے میری مشکل آسان ہوتی گئی۔ میرے شوہر تو اس دنیا سے گزر گئے تھے، ان کا جتنا قرضہ تھا وہ میں نے اتارا تھا۔ پھر میرے بھائیوں نے بھی مالی طور پر میری بہت مدد کی اور اب آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں اس بات کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اب آپ کی مدد کر سکوں، کیونکہ میرے شوہر آپ کے والد صاحب کا ذکر بڑے اچھے الفاظ میں کرتے تھے، اور جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آپ کو اس وقت کوئی کاروباری پریشانی ہے تو میں نے فوراً آپ کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ اسی لیے اس دن میں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ آپ سے مٹھائی مانگ کر دیکھ سکیں کہ آپ انہیں مٹھائی دیتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ نے تو کمال مہربانی کرتے ہوئے انہیں فوراً مٹھائی دے دی اور ان سے پیسے بھی نہیں مانگے۔ میں نے اپنے بیٹوں کو تاکید کی تھی کہ اگر تمہیں مٹھائی مل جائے تو تم پیسوں کی پوٹلی وہیں پر رکھانا، اسی لیے وہ یہاں پر پیسے رکھ گئے تھے، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کی مدد کس طرح کرنی ہے۔ میں نے یہ آرڈر بھی اسی وجہ سے تیار کروائے اور امید ہے کہ مستقبل میں بھی آپ کا کام اسی طرح چلتا رہے گا۔ اس عورت کی باتیں میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ مجھے تو اس کے شوہر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ میں یہاں پر تب دکان پہ اتنا آیا ہی نہیں کرتا تھا، میں تو اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہتا تھا۔ لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے ابا بہت دل والے اور سخی انسان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ ابا نے یقیناً اس کے اوپر مہربانی کی ہوگی جو اسے آج تک یاد ہے۔ اسی وجہ سے وہ یہاں پر میری مدد کے خیال سے آئی ہے۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے جس طرح میری مدد کی ہے ایسے تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا۔ آپ کی مدد کی بدولت ہی میں اپنی بہن کا رشتہ طے کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگر آپ میری اس دن مدد نہ کرتی تو شاید میرے لیے یہ ممکن نہ ہوتا کہ میں اس کا رشتہ طے کر پاتا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ڈبے اسے پکڑائے تو وہ باقی کی رقم رکھ کر اپنا سامان اٹھا کر چلی گئی، اور میں کتنی ہی دیر تک اس عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ جنات اتنے اچھے ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ مجھے آج ہوا تھا، ورنہ انسانوں نے تو کبھی اس طرح کا احسان نہیں مانا اور نہ ہی کبھی کسی کی اس طرح بے لوث خدمت کی ہے۔ مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور جس طرح اس عورت نے میری مدد کی اور میرا ساتھ دیا میں کبھی بھی یہ بات نہیں بھلا سکتا۔ اور اب مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ آئندہ کبھی بھی مجھے اگر کسی مدد کی ضرورت پڑے گی بھی تو یہ عورت میری مدد کرنے میں جھجکے گی نہیں۔ اور میں نے بھی اپنے دل میں ایک ارادہ باندھ لیا تھا کہ جب تک میری زندگی باقی ہے اور میرے پاس اگر کوئی مٹھائی لینے آتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو میں ان کی مدد ایسے ہی کر دوں گا۔ میرے دل کے اس ارادے نے مجھے ایک طاقت بخشی تھی۔ اس عورت کی آنکھوں کی امید نے میرے اندر حوصلہ پیدا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ آئندہ کبھی کسی ضرورت مند سے پیسے نہیں لوں گا۔ میں تو پہلے ہی مناسب منافع رکھ کر مٹھائی بیچتا تھا، اب تو میں نے پہلے سے بھی زیادہ مناسب کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے پاس آہستہ آہستہ کر کے گاہک بڑھتے جا رہے تھے۔ روزانہ کی بنیاد پر اچھی خاصی سیل ہو جاتی تھی اور اس سیل کا گھر پر بھی کافی اثر پڑا تھا۔ اماں کو جب یہ خوشحالی محسوس ہوئی تو وہ خود بھی بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دم دکان اتنی چل پڑے گی اور تمہارے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہنے لگا، اماں بس آپ دعا کرو، اللہ اس میں اور برکت ڈالے۔ آپ نہیں جانتی اللہ نے کہاں سے اور کیسے میری مدد کی ہے اور کس طرح میرے لیے راستے کھولے ہیں۔ میں اماں سے جب یہ بات کہتا تو وہ آمین کہہ کے میری بات پر مہر لگا دیتی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ میری بہن کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا اور مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ اب اس کا جہیز بھی اچھی طرح سے تیار ہو جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی کمی رہے اور اسے باپ کی کمی محسوس ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک خریدی، لیکن پھر بھی شادی کے کھانے وغیرہ کے لیے اور انتظامات دیکھنے کے لیے میرے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کا بندوبست کرنے میں لگا ہوا تھا۔
آج کل دکان پر میری توجہ کم ہو رہی تھی، اسی وجہ سے وہاں پر سیل بھی کم ہو گئی تھی، اور میں پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اس وقت اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، کیونکہ خرچے کے لیے ابھی رقم موجود نہیں تھی اور شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ یوں تو کافی انتظامات مکمل ہو گئے تھے، لیکن شادی کے دن کھانا وغیرہ اور دیگر اخراجات کے لیے مجھے ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی، اور میں اسی کا حساب لگا رہا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ کسی سے ادھار پکڑ لوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ ادھار ایک ایسی چیز ہے جو گلے پڑ جاتا ہے، اور مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی پریشانی میں گم تھا۔ اماں اور بہنوں کے ساتھ تو میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی خوشی خراب ہو۔ اسی وجہ سے جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں فوراً دروازے پر لپکا اور دیکھا تو سامنے ہی وہی عورت کھڑی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی موجود تھے۔ میں بے حد حیران ہوا اور حیرانی کے مارے پوچھا، آپ یہاں پر؟ سب خیریت تو ہے؟ میرے حیرانی سے پوچھنے پر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، جی دراصل ہم آپ کی دکان پر گئے تھے، لیکن دکان بند تھی۔ بازار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ گھر پر ہیں۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی وجہ سے گھر پر چلی آئی۔ آپ کو آرڈر بھی لکھوانا تھا، اور دوسری بات، آپ کی بہن کی شادی ہے تو تحفتاً کچھ رقم لے کر آئی ہوں، تاکہ آپ میری طرف سے اسے کوئی اچھا سا تحفہ خرید کر دے دیں۔ اس عورت نے جب یہ کہا تو میں حیرت کے مارے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر میری مدد کے لیے موجود تھی، اور نہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایک دم اس کا مشکور ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اچانک میری مدد کے لیے آ جائیں گی۔ میں ابھی گھر پر اخراجات کا ہی حساب لگا رہا تھا۔ بہن کی شادی کے لیے کچھ اور رقم کی ضرورت تھی جو کم پڑ رہی تھی کہ اللہ نے اچانک آپ کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور آپ میری مدد کو آ گئیں۔ میں نے اس کا مشکور ہوتے ہوئے جب اسے کہا تو وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ کو میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو آپ ضرور مجھے پکاریں، لیکن شاید آپ جھجک گئے۔ لیکن بہرحال فکر مت کریں، آپ کی بہن کی شادی ہے تو میرا جتنا بھی حق ہو سکا میں ادا کروں گی، بس آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی میری طرف بڑھا دی، جسے میں نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ تاہم وہ اپنی مٹھائی کا آرڈر لکھوا کر چلی گئی۔ اماں جو میرے پیچھے نہ جانے کب سے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، حیرانی سے پوچھنے لگی، محسن یہ عورت کون تھی؟ میں نے آج تک کسی اور عورت کو اتنا باروب اور خوبصورت اور اتنا باوقار نہیں دیکھا۔ اس عورت کے چہرے کو دیکھ کر عبادت جیسا تاثر محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ کون تھی؟ اماں نے کھوئی ہوئی کیفیت میں کہا تو میں نے انہیں جواب دیا، اماں وہ ایک جن زادی تھی اور جنات کی دنیا سے صرف میری مدد کرنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اماں کو حیران چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس تھیلی میں میری توقع سے زیادہ ہی رقم موجود ہوگی اور میرا کام اب آسان ہو جائے گا۔ میں اس عورت کا بے حد مشکور ہو رہا تھا جس نے مجھے اس مشکل وقت میں مدد کی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل جا کر اس کو اس کا آرڈر مکمل کروں گا اور پھر اس کی طرف سے بہن کے لیے ایک تحفہ بھی خریدوں گا، تاکہ میری بہن کو بھی اس کی محبت کا احساس ہو۔ میرے والد صاحب کی سخاوت اور احساس نے آج میرے لیے اتنی آسانیاں پیدا کی تھیں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں اس طرح کی عنایتوں کا حقدار؟ یہ سب میرے والد صاحب کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر وہ اس عورت کے شوہر کے ساتھ سخاوت نہ کرتے اور اس کا دھیان نہ کرتے اور اس کے بچوں کے لیے مٹھائی نہ بھیجواتے تو شاید آج میرے حالات اس طرح ٹھیک نہ ہوتے۔